ये जो इंडियन साइकोलॉजी है उसका थोड़ा परिचय देने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इसमें समय लगेगा, हमको कई पार्ट में इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा और समय भी लगेगा, पार्ट भी सब जगह भी लगेगी और ये क्रम चलता रहेगा कुछ दिनों तक। इसे आप ध्यान से भी सुन सकते हैं। ये अभ्यास के लिए नहीं है, ये जानकारी के लिए है, विचारों को समझने के लिए है। हम आपको अपने विचार पहुंचा रहे हैं, आप उनको सुन लीजिए, विचार कीजिए, बड़ी अच्छी बात है। नहीं विचार कीजिए, कोई नुकसान नहीं है, इतने तक निवेदन है। किंतु ये अभ्यास के लिए ये नहीं है। कोई भी विचार अभ्यास में आ जाता है, लेकिन इसका लक्ष्य नहीं कि आप अभ्यास करें। हम तक कन्वे कर रहे हैं आपके पास। ये इंडियन साइकोलॉजी, देखिए, इंडियन साइकोलॉजी या कोई ज्ञान की शाखा वो कोई इंडियन या फॉरेन और अमेरिकन या जर्मन नहीं होती है। जो इसको ग्रहण करे, जो इस पर चिंतन मनन करे और उसको व्यवहार में लागू करे, ज्ञान उसी का होता है। लाइब्रेरियन के पास किताबें ढेरी सारे हैं, लेकिन ज्ञान उसी को होता है जाकर के वहाँ 8-8 घंटे उसमें पढ़ता है अपने विषय पर, ज्ञान उसको होता है। लाइब्रेरियों को किताबों का ज्ञान होता है, लेकिन किताबों में क्या उसका ज्ञान उतना नहीं हो सकता है जितना एक अध्ययनशील व्यक्ति का होगा। उसी प्रकार जो मनोविज्ञान है उसकी विशेषता ये है, अलग है कह सकते हैं, कि इसमें मात्र थियोरेटिकल जानने से कुछ नहीं होगा। आपकी समझ बढ़ सकती है, उस बढ़े हुए समझ को आप प्रयोग में कैसे लाइए डे टू डे लाइफ में, वो आवश्यक है। इसलिए इंडियन साइकोलॉजी अगर शब्द कहें तो उसका ये नहीं मतलब है कि ये खाली इंडियन लोग के लिए। मतलब ये है यूरोपियन और अमेरिकन जो मनोविज्ञान डेवलप हुआ है और डेवलप होता जा रहा है, उसकी सभी ज्ञान की जो सीमाएं होती हैं उस यूरोपियन और अमेरिकन साइकोलॉजी की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। उनको हम बहुत आदर और श्रद्धा के साथ उनको ग्रहण करते हैं, किंतु जो सीमाएं हैं उनको भी हम नज़रअंदाज नहीं करते हैं। और कैसे वो सीमाओं के परे और कुछ क्या है, वो भारतीय ज्ञान है। हम इसीलिए उसको शामिल करते हैं, क्योंकि भारतीय ज्ञान बहुत अधिक है, इसमें डोमिनेट बहुत ज़्यादा करता है। तो 30% हम यूरो अमेरिकन साइकोलॉजी को और 70% हम इंडियन साइकोलॉजी या इंडियन अप्रोच है मन के बारे में, आपके आंतरिक क्रियाओं के बारे में, जो भारतीय अप्रोच है, जैसे पतंजलि योग दर्शन, आपके उपनिषद या बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन भी, सोमशो चारवाक दर्शन भी, ये सभी अनेक जो गीता हुआ, महाभारत हुए, महापुराण तक हुए, ये सबों का हमारे मानसिक जीवन मतलब मानसिक बनावट में और उसको मॉडिफाई करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में साइकोलॉजिकल तरीका से क्या किया जा सकता है, या उसका साइकोलॉजिकल प्रभाव साइकोलॉजी के ऊपर इन सब पतंजलि का क्या कंट्रीब्यूशन है, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है थ्रू द मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, दैट इज आवर सब्जेक्ट। वॉट एवर इज अवेलेबल, जो भी उपलब्ध है उसको हम मनोवैज्ञानिक तरीके से कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं, इस बात को अगर एक शब्द दिया जाए इस विचार को, तो वो भारतीय मनोशास्त्र अथवा इंडियन साइकोलॉजी के अंडर आता है। जो इस संबंध में एक फ्रायड की एक कल्पना, फ्रायड की उन्होंने एक भविष्य के संबंध में कल्पना की थी या विचार किया था कि एक ऐसा वर्ग समाज में होना चाहिए जो कि न तो पूर्ण चिकित्सक जैसा हो, न तो पादरी और मुल्ला और ये पंडित जी और वगैरह लोगों के चीज़ हो, क्योंकि ये लोग जिस प्रकार
गुरुजी वगैरह जो प्रभावित करते हैं मन को, वो मानसिक क्रियाओं के विकसित होने के कितना काम आते हैं और उनकी उपयोगिता कितनी सीमित है, और साथ में जो चिकित्सक हैं उनकी उपलब्धि कितनी सीमित है, उसको देखते हुए और ये विचार करते हुए कि जो जो समाज का विकास होगा, आगे बढ़ेगा, त्यों त्यों मानसिक जटिलताएं बढ़ती जाएंगी, तो ज़रूरतें बढ़ती जाएंगी और साधन उतने उपलब्ध भी नहीं होंगे और अधिकतर कुछ उतने उपयुक्त भी नहीं होंगे। तो एक ऐसा वर्ग चाहिए जो कि दोनों के बीच का हो और उपलब्ध भी हो और जटिलताएं भी न पैदा करता हो। वो कौन हो सकता है? वो जो मनोविज्ञान की शिक्षा है, चाहे वो यूरो अमेरिकन हो चाहे वो भारतीय हो, मिला करके ऐसा समन्वय हो जो कि डे टू डे की आवश्यकताओं को, डे टू डे को एंग्जाइटी, बेचैनी आदि को जो बढ़ जाते हैं तो एक समस्या पैदा होती है, तो उसको प्रिवेंटिव में कम से कम, बचाव में तो उसको काम में लाया जा सके। और अगर जो बचाव में काम में लाया जा सकता है तो मेजर प्रिवेंशन में लिए जा सकते हैं। वो मेजर थोड़ा सोफिस्टिकेटेड करके, थोड़ा और भी वो थोड़ा वो तराश करके वो थोड़े क्यूरेटिव में भी तो आ सकते हैं। तो हम तो जितने भी एंग्जाइटी, वरी, डिप्रेशन आदि नाम सुनते, कौन बाइपोलर, क्या क्या 50 नाम तो रोज़ ही आ रहे हैं, इन सबों का पर देखते हुए हमें एक सरल कॉम्बिनेशन ईस्ट और वेस्ट का, भारतीय और यूरो अमेरिकन का बनाने की ज़रूरत है, जो कि फ्रायड की जो कल्पना है उसको बहुत कुछ धरातल पर ला सके। हमारा जो ये पाठशाला है हमारी, इसका काम कोई बहुत विकट या बड़ा जटिल नहीं है। मनोवैज्ञानिक नियमों को जो बड़े सरल हैं उनको धरातल, उनको साधारणों के बीच में पहुंचाना, जैसे कि स्वयं अपनी आप मदद कर सको और पास के वाले की मदद कर सको। इसके लिए कि मनुष्य आज की क्या ज़रूरत है, अपना और दूसरों का भला करते हुए मनुष्य सुख से जिए। हम क्या करते, हमारे लंबे चौड़े आदर्श की बात नहीं कर सकते। हम इतने कहेंगे कि हम भी आराम से रहें, पड़ोसी भी आराम से रहे और हम बड़े चैन से जिए। आगे क्या होगा पता नहीं, क्योंकि हम नहीं जानते कुछ, उतना समय नहीं है उस पर तर्क वितर्क करने का। तो इस काम के लिए क्या ज़रूरी है? पहले ज़रूरी कि हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए। अब बुद्ध की भाषा पाली, और कितनी सरल भाषा थी। जैसे रथ चलता है तो उसके पहिए के चिन्ह आज भूमि पर पड़ जाते हैं, वैसे तुम्हारे जो कर्म हैं वो जो करोगे उसके निशान पड़ेंगे, और कैसे कर्म करोगे वैसे ही निशान पड़ेंगे, वैसे ही होगा। अब ये भाषा इसके और सरल हुई होगी पाली में, साधारणों को, जनसाधारण को बताने के लिए। उसी तरह से अब कबीर ने तो सबको पीछे छोड़ दिया भाषा की सरलता का, कि इससे बड़ा क्या आदर्श उदाहरण पे मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, और दाढ़ी बढ़ा के जोगी हो गए बकरा। अब कितना सारा का सारा यानी कॉन्टेक्ट को एक टूटे फूटे शब्द में कबीर ने बताया। क्या ये सबको ग्रहण है, इसलिए इसकी सरलता के कारण ये सब जगह है। ये लाइब्रेरी में मोटे मोटे वॉल्यूम में नहीं है, सब जगह है, चलते फिरते हैं। तो हमारे जो मनोविज्ञान का ये कुछ ऐसा सरल, सहज और बिल्कुल चलती फिरती, मतलब विदाउट इनवाइटिंग एनी कॉम्प्लिकेशंस, जितना हो सके बिल्कुल सरल भाषा में हम उसको पहुंचाएं। क्योंकि मन तो भोला होता है, सरल होता है। मन को समझाने के लिए मान गया तो मान गया, तो मान गया, नहीं माना तो फिर मनाते रहिए।
मनमानी की बात अगर हम मान लिए, जैसे बहुत से उदाहरण हैं कि कोई कागज़ मतलब फाड़ फेंक दिया करता था, अब बड़े प्रॉब्लम आ गया बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट के पास, वो बहुत ट्राई किया, हुआ नहीं। तो उसके असिस्टेंट से दोस्ती हो गई थी, वो अपना पार्क में घूम रहे थे, दोनों को थोड़ा आराम चाहिए था। उसने कंधे पर हाथ रख कर, अरे यार इतना क्या ज़रूरत है कागज़ फाड़ के फेंकने की। उसका ठीक हो गया, फाड़ के फेंकना बंद कर दिया। अब क्या जटिल आदत थी, क्या उसका कॉम्प्लेक्स रहा होगा, गॉड नोस। अब ये ठीक हो गया। क्या है, जो काम एक उसका चीफ नहीं कर सका वो असिस्टेंट बेचारा कर लिया। क्यों? उसके भाषा में सरलता थी, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, उसमें सिंसियरिटी थी, कोई अपना दादागिरी करने की बात नहीं थी। तो हम इतनी आशा करते हैं कि जो बातें सरल, एक ही चीज़ को 5 मरतबा दोहराते हैं, ग्रामर का भी अता पता नहीं है, उच्चारण का भी भगवान ही मालिक है, न कोई सीक्वेंस भी नहीं है, और कोई बता कि एक पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ या एक बात के दूसरा कोई हिस्सा, वो भी कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी ज़रूरत हम नहीं समझते और हमें आती भी नहीं। सच पूछे तो बहुत व्यवस्थित होकर बातचीत करना, बड़ा क्रमबद्ध हो करके और बड़े बड़े रेफरेंस दे करके और बड़े बड़े कोट दे करके, कौन सी किताब कब पब्लिश, उसमें कौन सा नाम में क्या किस पेज में लिखा है, कोई हम लोग को वैसा कुछ है नहीं, उतना कुछ पढ़ाई लिखा भी नहीं है। बहुत छोटे से 2-4 किताबें पढ़ी होंगी, 2-10 कोई टुकड़ा मामू के काम चलाया, यही तो करते आ रहे हैं। तो अब तो हम जो कमाया है, टुकड़ा इधर से बटोरे हैं, वही तो हम आपके सामने रखेंगे। तो ये भारतीय मनोशास्त्र या इंडियन साइकोलॉजी, ये क्या है? खाली डिराइव हमने किया है उपनिषदों से, वेदों से, पुराण महाकाव्यों से जो डिराइव किया है, और जो यूरो अमेरिकन साइकोलॉजी के रिसर्चेस हुए, स्टेटिस्टिक्स हैं, जो उनके अपने विचार हैं, फाइंडिंग है, कंट्राडिक्शंस भी, उसको भी हमने आदर के साथ स्वीकार किया है। कंट्राडिक्शन तो हर होके ही, सबको मिला करके हमने सरल भाषा में, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, या 2-4 ये जो चैनल में आनापानसति कैसे करो और चिंता को कैसे भगाओ और कल्पना को कैसे सधाओ, ये सब जो चीज़ें हैं उसी तरह से हम बात करें ना हो। लेकिन एक दूसरी बात होती है, मैं व्यूअर को या मैं लिसनर को मैं ये निवेदन करूँगा, क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा साइकोलॉजी सब्जेक्ट थोड़ा दुरूह है, इसलिए हो सकता है कि हमारी भाषा या हिंदी और इंग्लिश का कुछ घपला हो जाए, मिला जुला करके खिचड़ी बन जाए, और हमको आप तक बात को पहुंचाना है, चाहे खिचड़ी से पहुंचाइए चाहे दाल भात में पहुंचाना है, मैं तो आपको परोसना है। हाँ, चटनी उटनी नहीं मिलेगी इसमें। तो यही हम कोशिश कर रहे हैं। ये पहली बातचीत है और आशा है आपने ये भाव नहीं आया होगा कि आपका समय मैंने नष्ट किया। और इतना ही अगर आपने समझा कि मैंने आपका समय नष्ट नहीं किया तो मैं आपका आभारी हूँ। आप कुछ भी इसमें नहीं, आपको ठीक न लगे कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इतना आश्वासन इनडायरेक्ट ही सही कि समय मैंने आपका नष्ट नहीं किया, या आप ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ा ये मेरी टूटी फूटी बातें सुनने से, तो मुझे बहुत संतोष होगा। और यही कह सकते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ओवर।